नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईटीआई के बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये जो आईटीआई के ट्रेड होते हैं जिनसे आप करते हैं आईटीआई, वो अगर ट्रेड घटिया होगा, अच्छा नहीं होगा, अगर आप ऐसे ट्रेड से कर लेते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में नहीं है, किसी ना गवर्नमेंट में ना कहीं पे प्राइवेट में, तो आपका आईटीआई करना व्यर्थ हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ट्रेड से आईटीआई कर लिए हैं, वो घर बैठे हुए हैं। वही लोग कमेंट करते हैं कि आईटीआई करना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आईटीआई के बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं, जिनसे आप अगर कर लेते हैं तो आपकी प्राइवेट नहीं तो सरकारी में, या सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में कहीं की आपकी जॉब लग जाती है। तो आइए आज ही जानते हैं कि आईटीआई के इन ट्रेडों से करने से नौकरी पक्का मिलती है, चाहे प्राइवेट में या तो फिर सरकारी में, या तो सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में मिल ही जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडों की। देखिए, ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे जो ट्रेड आपको बताने वाला हूँ ये मेडिकल से संबंधित ट्रेड हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आप मेडिकल से संबंधित जो है कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन ये ट्रेड मैं आपको बताने वाला हूँ। इतने ट्रेड में से अगर आप इसे कोई एक जो आईटी कर लेते हैं तो भविष्य में आपको पक्का फ़ायदा होगा। अगर आप मेडिकल संबंधित जो है कुछ काम करना चाहते हैं, मेडिकल में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। शुरुआत करते हैं। और पहला यहाँ पे देखिए, पहला जो ट्रेड है यहाँ पे अस्पा थेरेपी का है। अगर इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पे मैंने अच्छे शब्दों में लिख दिया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में कि जो है लोग जब थक जाते थे, उनको थकान दूर करने के लिए बच्चों से हाथ पैर सिर इत्यादि दबाते थे। इसके लिए जो है इसके साथ साथ मसाज भी करवाते थे। इसी प्रकार का कार्य अब जो है एक स्पा थेरेपिस्ट करता है। मतलब आज के डेट में थेरेपिस्ट जो है एक, सब आप जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न ज़माना है, जो दुनिया बहुत तेज़ या आगे बढ़ रही है, इसमें कोई काम करना चाहता नहीं है। सब जो है अपने आप में बैठे बैठे बस खाना मिलता रहे। तो यहाँ पे थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आगे पढ़ने वाली है। तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी बात किया जाए तो कोर्स की तो ये 1 साल का कोर्स है। देखिए, समय बीतते समय नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए समय रहते ही समय से आप अच्छा ट्रेड से आईटीआई कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर योग्यता की बात किया जाए तो 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष मांगा गया है। अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इसे भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में आपका जो है साइंस होना चाहिए और जो है मैथ होना चाहिए। ठीक है, मैथ होना चाहिए। तो अगर आप जो है साइंस और मैथ लिए थे हाई स्कूल में तो आप भर सकते हैं, अथवा अगर आप जो है समकक्ष अगर इंटर वगैरह किए हैं तब भी जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरिट बनेगा आपको 10 के आधार पे बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला ट्रेड है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरे नंबर का जो ट्रेड है, ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन पॉपुलर ट्रेड है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर फिजियोथेरेपी की बात किया जाए, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की बात किया जाए, तो इसका पहले क्या इसमें काम होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। फिजियोथेरेपी, जिसे भौतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, यह एक संबंध स्वास्थ्य पेशा है जो रोगियों के उनकी शारीरिक गतिशीलता, शक्ति और कार्य को बहाल करने, बनाए रखने, बढ़ाने में मदद करने के लिए जैव यांत्रिक और किनेसियोलॉजी, मैनुअल थेरेपी, व्यायाम चिकित्सा और इलेक्ट्रोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कि जो फिजियोथेरेपी, इसमें एक टेक्नीशियन आप बनते हैं और अलग अलग प्रकार से लोगों को जो है फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पे जो है कोर्स की बात किया जाए तो ये भी जो है 1 साल कोर्स होता है, और जो है 10+2 जो है यहाँ पे उसके अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ट्रेड की। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि जो आईटीआई होता है ये ग्रुप डी की कोर्स होती है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा और हाई लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए आईटीआई नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं, जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, तो आप आईटीआई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है ग्रुप डी की पोस्ट पे कहीं पे आप हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ एक तरह से देखा जाए ग्रुप डी लेवल का है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अगला जो ट्रेड है वो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इसमें आपको जो है ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता, स्मार्ट वर्क करना होता है। जैसे देखिए, स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में आपको नियम शर्तें बनाते हुए स्वास्थ्य पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को निरीक्षण
रिपोर्ट फील्ड वर्क शोध करना होता है। इसके तहत मुख्य रूप से इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि हमारे यहाँ नागरिक अथवा कंपनी स्वास्थ्य मानकों पर दृढ़ता से अमल कर रहे हैं। मतलब कि जो है आपको जांच करना होता है, जिसमें आप जैसे कि अधिकारी बनकर जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है और इसमें जो है हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। अगला जो दोस्तों ट्रेड है वो है आपका हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट का है। अगर इसकी बात की इसमें क्या सीखा जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और प्रदूषण को नियंत्रण करने से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जैसे स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, पर्यावरण है, इनका प्रबंधन प्रक्रियाओं का एक सेट होता है, जिसमें से विशेष वातावरण में संबंधित खतरों की पहचान करने, जो है कम करने डिजाइन किया जाता है। खतरों को कम करने, शांत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकास करना और कर्मचारियों को दुर्घटना से रोकथाम के लिए प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी संबंधित जो है और इन्वायरमेंट संबंधित जो है यहाँ पे मतलब कि ये है स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधित जो है इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स की बात की जाए तो 1 साल कोर्स होता है, 10+2 जिसमें मांगता है, मतलब कि आप 10वीं पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो 5वें नंबर का ट्रेड है वो है डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन का है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 2 साल का कोर्स होता है। अभी मैंने जितना आपको बताया था वो 1 साल का कोर्स था, यहाँ पे ये 2 साल का कोर्स है। 10+2 जो है इसमें मांगा गया है। इसमें साइंस और मैथ होना चाहिए, मतलब साइंस मैथ तो सब में होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर 10+2 अगर आप इंटर किए हैं तो आपको आगे जो है बेनिफिट मिलता है प्रमोशन वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो डेंटल टेक्नीशियन होते हैं इनका जो कार्य होता है कि जो है अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र पर दाखिल इलाज के लिए जो है मरीजों की दांत से संबंधित समस्याओं को जो है प्राथमिक उपचार किया जाता है। मतलब डेंटल है तो यहाँ पे दांत से संबंधित जो है उसकी जांच वगैरह, चेकिंग वगैरह मतलब किया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है आज की डेट में लोगों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ख़राब मतलब कि ये जो बहुत ज़्यादा लोग जो है कुछ ऐसा पदार्थ जो है उसका सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनके दांत खराब होते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। अगला जो ट्रेड दोस्तों यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये जो टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है। और अगर इसकी बात किया जाए तो उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, ITI व्यापार मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी तरह से भारतीय उद्योग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। CTS के तहत टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार नए डिज़ाइन किए गए लोकप्रिय पाठ्यक्रम है। पहले से ये कोर्स टेक्नीशियन मेडिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत था। अब दोस्तों यहाँ पे जो नया ट्रेड एक तरह शामिल किया गया है, अगर आप इससे कर लेते हैं तो यहाँ भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है और 2 साल का ये भी कोर्स माना जाता है। 10+2 जो है इसमें मांगा गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पे ट्रेड है 7वें नंबर का वो है आपका हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये ग्रुप डी की पोस्ट एक तरह से है, तो अगर आप करना चाहते हैं हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का तो कर सकते हैं। अस्पताल के हाउसकीपिंग स्टाफ के स्वच्छता जो है और स्वच्छता के लिए उच्च मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। एक अस्पताल के निरंतर तरीके से स्वच्छ वातावरण के प्रबंधन के लिए एक हाउसकीपर सेवाओं की आवश्यकता होती है और जो है इसमें बदलने मतलब कि सब कुछ वहाँ पे काम करने के लिए जो है आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे जिससे हॉस्पिटल हाउसकीपिंग होता है, जैसे मान लीजिए आप एक हेड हो जाएंगे, ठीक है, आप एक हेड हो जाएंगे। अगर आप एक कोर्स करके जाते हैं तो आप एक हेड हो जाएंगे वहाँ के, और उसके बाद जो वहाँ के छोटे छोटे आप जो है जो वर्कर रखेंगे, ठीक है, उनको देंगे आप काम करने के लिए कि आप जो है उनको गाइड करेंगे कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई की है तो आप उनको बताओगे किस प्रकार से जो है अस्पताल के जो है उसको स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उनको आप गाइड करोगे एक तरह से, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि आप जाके वहाँ पे कुछ काम करेंगे, हाँ हालांकि थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपको काम करना पड़ेगा, इसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगी तब उसके बाद जो है आपको असिस्टेंट के रूप में जो है मतलब बहुत सारे वर्कर मिल जाएंगे और फिर इसके बाद आप काम करवा सकते हैं उनसे। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड माना जाता है और ये थोड़ा सा जो है मेडिकल से तो हट के है, लेकिन मेडिकल से संबंधित देखा जाए तो एक प्रकार से अस्पताल की हाउसकीपिंग स्टाफ ये तो इसमें नहीं रहता है, ये दूसरा है इसमें। मतलब ये केमिकल जो प्लांट है, ये जो केमिकल प्लांट होता है उससे संबंधित जो है यहाँ पे आपको जो रासायनिक जो होते हैं उसमें सब कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है। ये दूसरा वाला लिख चुका है यहाँ पे। तो ये जो है ये भी 2 साल कोर्स होता है और यहाँ भी जो है 10+2 मांगा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो 9वां नंबर का ट्रेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। अगर इसकी बात किया जाए तो जैसे इसे रेडियोग्राफी कहा जाता है, एक ऐसा कोर्स है जिसमें मरीज के बीमारी का पता लगाने, इसमें अंदरूनी हिस्सों की जाँच कराना, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मैमोग्राफी आदि की जो है इसमें जाँच की जाती है। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा है। आप जानते हैं
कितने सारे जो है जांच वगैरह होते हैं लोगों की। आज की डेट में कितनी सारी बीमारियां होती हैं, लोग अपना जांच करवाते हैं। तो अगर ये भी कर लेते हैं तो कोर्स बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मिला के जो है 9 ट्रेड थे जिसे मैंने बताया है और मेडिकल से संबंधित हैं। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।